मध्य प्रदेश में अवैध रेत माफियाओं पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस प्रशासन को खुला आदेश दिया है, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश भर में अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध उत्खनन जारी है। ऐसा एक नजारा नरसिंहपुर जिले में देखने को मिला, जहां मां नर्मदा में अवैध रूप से उत्खनन कर उन्हें छलनी किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के आदेश पर विधायक जालम सिंह पटेल ने रेत खदान का निरीक्षण कर रिपोर्ट सरकार को भेजने की बात जरूर कही है। नरसिंहपुर जिले में रेत के अवैध उत्खनन का मुद्दा बीते सप्ताह से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री कमल के लिखित निर्देशों के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं जबलपुर कमिश्नर के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा जांच की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई, जिसमें अवैध उत्खनन करते रंगे हाथों पकड़े गए ठेकेदार कंपनी धनलक्ष्मी मर्चेंडाइज को क्लीन चिट भी दे दी गई है। वहीं मामले में नया मोड़ नरसिंहपुर विधायक की एंट्री से आ गया है, जब बीते दिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर विधायक जालम सिंह पटेल नर्मदा नदी के उस मुर्गा खेड़ा खदान पहुंचे, जहां से मशीनों से अवैध उत्खनन करने के वीडियो मंत्री कमल पटेल के पास पहुंचे थे। विधायक जालम सिंह ने रेत खदान के निरीक्षण के बाद बताया कि यहां नर्मदा के अंदर बेतहाशा अवैध उत्खनन किया गया है। 5 हेक्टेयर की स्वीकृत खदान में 100 एकड़ एरिया से रेत निकाल दी गई है। नर्मदा की धार के अंदर पोकलेन मशीन चलाने के लिए 250 मीटर तक 4 से 5 लीड बनाई गई है। मशीनों के द्वारा रेत निकालने के बने बड़े बड़े गड्ढे साफ नजर आ रहे हैं। यहाँ खदान में किसी प्रकार के सीमांकन के चिन्ह स्थापित नहीं है। विधायक जालम सिंह ने खुले तौर पे कहा कि जिला खनिज अधिकारी की मिलीभगत से ही यहाँ नर्मदा में अवैध उत्खनन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपकर शीघ्र ही कार्यवाही करवाएंगे। विधायक जी, किस उद्देश्य को लेकर आप रेत खदान पर पहुंचे हैं और क्या देख रहे हैं यहाँ के? अभी हमारे 2 दिन पहले हमारे प्रदेश के मंत्री जी ने हमारे मुर्गा खेड़ा के सरपंच और ग्रामवासियों ने कुछ आपत्ति दर्ज की थी कि यहाँ मशीनों से और बोट से रेत निकाली जा रही है। और चूँकि हमारी संवेदनशील सरकार है और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस संज्ञान लिया है, और संवेदना का यही कारण है कि मुख्य सरपंच के कहने से सम्माननीय कमल पटेल जी ने एक अपनी बात कलेक्टर से की। कलेक्टर ने माननीय अधिकारी को निर्देश किया। माननीय अधिकारी की गलती है कि उन्होंने जो संबंधित ठेकेदार उसको जानकारी दी बिना जांच कराए, और यह विसंगति पैदा हो गई। मैं ऐसा मानता हूँ कोई गलती कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ठेकेदार अगर गलती करा तो उस पर कार्रवाई होना थी, क्योंकि वह माननीय अधिकारी इसमें मिला हुआ है और पूरी की पूरी समस्या उसने, मैं ऐसा मानता हूँ, जिले में फैला दी। अब कोई विभाग का विभाग अध्यक्ष अगर मिल जाए कहीं किसी विभाग से किसी साजिश में मिल जाए तो फिर ये सब समस्याएँ आती हैं। इसमें हम लोग, ना हमारी सरकार, ना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, ना मंत्री, हम लोग कोई नहीं चाह रहे कहीं किसी प्रकार की कोई विसंगति हो। क्या देखा है आपने यहाँ पे? यहाँ मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत बड़े, और जेसीबी से रेत निकाली गई है। ऐसा है कि नर्मदा जी में जेसीबी नहीं ले सकती, बोट मशीन से रेत नहीं निकल सकती, क्योंकि यहाँ निकाली गई है। दिख भी रहे हैं अवशेष भी, यहाँ आप सबने भी देखा होगा। ये सब जानकारी मुख्यमंत्री नर्मदा जी के अंदर तक ये सड़क बनाई गई है, क्या उद्देश्य हो सकता है इसका सड़क बनाई है? अंदर होके यहाँ तो बोट मशीन लगी होगी या जेसीबी लगी होगी, पोकलेन मशीन लगी होगी, तभी तो वो आजू बाजू से उठा रहे होंगे। भाई इतने अंदर लगभग 300 मीटर 200 मीटर 250 मीटर अंदर बना के अगर जाओगे तो बिना उसके कैसे हो? कोई कितना ही झुटलाए, पर यहाँ दिख रहा है, सारे गाँव के लोग बोल रहे हैं, क्षेत्र के लोग बोल रहे हैं, और कोई चोरी तो कोई ये काम हो नहीं सकता। मशीन बहुत बड़ी होती है, हाईवा है। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि हमको यहीं के लोगों को 2500 रुपये ट्राली रेत मिल रही है। दूसरा रेट उनकी वो हमारी सारी की सारी सड़क टूट गई, अंदर की सड़क भी टूटी है, बाहर की अभी उन्हें जेसीबी ले जा गए, ऊपर तो टूटी है। तीसरा उनके जो लोकल के लोगों को, जो युवाओं को या रोज़गार मिलता था, इस बार बता लें एक व्यक्ति को, किसी युवा को नहीं तो 1000 और 2000 1500 रुपये तक दिन तक लोग कमा लेते थे। और जय सरकार की नीति है कि भाई हम नर्मदा जी किनारे लेबरों से रेत भरवाएं। यही 5 हेक्टेयर की ये खदान है। आपको यहाँ कहीं सीमांकन के निशान दिखाई दे रहे हैं? नहीं, यहाँ कहीं से कहीं तो दूर दूर तक कोई सीमांकन के निशान मैंने तो नहीं देखे अभी कहीं, मगर बहुत लंबे एरिया में लगभग मेरे 100 एकड़ ऐसी होगी जहाँ से रेत अभी निकाली गई होगी। आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, भविष्य में भी मंत्री बन सकते हैं, तो अब विधायक हैं मौजूदा और आप खुद आके यह अपनी आंखों से साक्ष्य देख रहे हैं कि नर्मदा के अंदर से रेत निकाली जा रही है, छन्नी किया जा रहा है, 3-3 4-4 5-5 लीडें बनी है, सीमांकन नहीं है। अब इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए सरकार को? अब क्या माना जाए? कार्रवाई निश्चित कार्रवाई निश्चित होगी, निश्चित कार्रवाई होगी, और पूरी की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को हम सबमिट करेंगे।
सरकार के मंत्री नर्मदा जयंती के 2 दिन पहले इस उत्खनन को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हैं। जिला प्रशासन कलेक्टर को फोन कर तुरंत बंद कराने के लिए निर्देशित करते हैं, बावजूद उसके लगातार 24 घंटे तक उत्खनन चलता रहता है, बंद नहीं कराया जाता है। क्या माना जाए, किसके संरक्षण में यह? मैं तो यह मान के हम जो यहाँ आए हैं तो हमको तो बंद मिली है, और उनको मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ और कमल पटेल जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके संज्ञान में आने के बाद, निर्देश के बाद ये कार्रवाई हुई है। तो निर्देश के बाद कार्रवाई नहीं हुई, फिर उन्होंने कमिश्नर को लिखा है और नाराजगी व्यक्त की है और सीधे सीधे आरोप लगाए हैं जिला प्रशासन पर मिली भगत के। उसके बावजूद भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। अब इसके बाद तो चूँकि मुझे तो सीएम साहब को रिपोर्ट करनी है, मैंने बता के उनसे आया था कि मैं देखने जा रहा हूँ, और जो यहाँ की वस्तु स्थिति उसकी जानकारी सीएम साहब को मैं दूंगा। ये जो वीडियो उपलब्ध करवाए हैं, माइनिंग अधिकारी कह रहे हैं वो इस खदान के नहीं है और उस जिले के ही नहीं है वो वीडियो, जबकि यहाँ पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है उन वीडियो में। अभी भी आप भी देख सकते हैं वीडियो। तो क्या कहेंगे इस पर? इस तरह सरासर पूरी की पूरी समस्या अगर किसी ने पैदा की तो माइनिंग अधिकारी ने की है। उसकी जवाबदारी है कि कहीं से कहीं तक कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, कहीं से किसी प्रकार से नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं होना चाहिए। विभाग अध्यक्ष का मतलब ही होता है, और कोई व्यक्ति एक गलती करता है तो सरकार उसके लिए दोषी होती है। हम लोग उसी में कटघरे में खड़े होते हैं। तो यही स्थिति माइनिंग अधिकारी ने कर दी कि वो हम लोगों को कटघरे मतलब किया इसने ठेकेदार से मिलके। मेरा खुला आरोप है कि जो माइनिंग अधिकारी ने सारे का सारा जी कृत्य किया है, उसमें कलेक्टर ने जो कमल पटेल जी ने कोई निर्देश किए, माइनिंग अधिकारी को निर्देश किए, क्योंकि वो करेंगे विभाग अध्यक्ष तो वही एक माइनिंग का। तो उसने जो समस्याएं खड़ी की हैं उस पर उसको लगता था यहाँ अगर वो जो आप कह रहे हैं 24 घंटे, उसके तुरंत उस पर कार्रवाई करना थी। ये बात मैं सीएम साहब को ही बोलूँगा। आप बता रहे हैं कि माइनिंग अधिकारी इन्वॉल्व है, तो क्या कार्रवाई तय मानी जाए? मैं जी रिपोर्ट जाके अभी मैं खुद तो मुझे तो करनी नहीं है। जी। मैं जाके अपनी बात सीएम साहब से बताऊंगा। कमल पटेल जी ने जो नाराजगी व्यक्त की है, क्योंकि मंत्री हैं, पूरे प्रदेश को देखना होता है, इतना समय नहीं दे पाते हैं। आप भी क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहते हैं और सहज तौर पर हमेशा क्षेत्र में बने रहते हैं, और मंत्री रहे आप, भविष्य में भी मंत्री बन सकते हैं। तो अब क्या माना जाए कि नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने मोर्चा खोल दिया अवैध उत्खनन के विरुद्ध, और उनकी विधानसभा और उनकी गृह तहसील में अवैध उत्खनन नहीं होगा नर्मदा जी में? अब ये तो वैध सभी चाहते कि वैध उत्खनन होना चाहिए, अवैध तो नहीं होना चाहिए। मगर कुछ माफिया लोग होते हैं जो न किया, मगर मैं कहता हूँ कि अब ये अगर कोई संज्ञान में कोई बात आ गई तो कुछ ना कुछ होगा। मुर्गा खेड़ा की जो खदान है विधायक, ये 5 हेक्टेयर की रिकॉर्ड में दर्ज है। तो गौरतलब है कि नरसिंहपुर जिले में मां नर्मदा में अवैध रेत उत्खनन लंबे समय से जारी है। ऐसे में जब भी ग्रामीणों द्वारा खनन माफियाओं की शिकायत की जाती है तो प्रशासनिक अधिकारी खानापूर्ति की कार्यवाही कर मामले से इतिश्री कर लेते हैं। ऐसे में देखना होगा कि विधायक की रिपोर्ट पर प्रदेश सरकार रेत माफिया और उनको संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेती है या नहीं। नरसिंहपुर से रमाकांत गौरव की रिपोर्ट।